क्या सिर्फ ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा मिलना चाहिए, गरीबों को नहीं? नवाब भीमराव अंबेडकर ने उसके किताब रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में ये कहा है कि सारे दान, दक्षिणा, उपहार, प्रसाद इत्यादि पर ब्राह्मणों ने शास्त्रों के जरिए अपना एक छत्र सर्व एकाधिकार यानी मोनोपोली बना दिया। और उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि शूद्रों, गरीबों को दान, दक्षिणा, उपहार देने का प्रावधान नहीं है मनुस्मृति में, उल्टा इसको पाप माना गया है। तो क्या महामानव नवाब भीमराव अंबेडकर ने सच बोला था या असत्य? मैं आज इसका परीक्षण निरीक्षण करूंगा। बहुत ही साधारण सा विषय है, तो मैं सिर्फ विषय का उपलक्ष्य दूंगा और सीधा सीधा मंत्र और श्लोक पढ़ूंगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर्वप्रथम, यस, चैरिटी टू ब्राह्मण्स। ये बिल्कुल सत्य है कि ब्राह्मणों को सबसे पहले दान दक्षिणा देने का रिवाज है और ब्राह्मणों को तो दक्षिणा मिलना ही चाहिए, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ूंगा मनु 7.79। मनु 7.79। श्लोक है मनु 7.79। राजा को अनेक दक्षिणा युक्त अश्वमेध आदि यज्ञ करने चाहिए और फिर ब्राह्मणों को धर्मार्थ, शैया आदि भोग्य वस्तु और धन देना उचित है। तो यह बात तो कट्या सत्य है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा लेने का और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का सिस्टम था। वाई डोनेट टू ब्राह्मण्स? बिकॉज दे आर सोसाइटीज गुरु। परंतु ब्राह्मणों को ही दक्षिणा दान देने का प्रावधान क्यों था, या फिर उनको सर्वप्रथम हिस्सा देने का सिस्टम क्यों था? क्योंकि वो समाज के सबसे ज्ञानी, विज्ञानी और समाज के, जाति के, देश के, राजा के और शासन व्यवस्था के गुरु हुआ करते थे, मार्गदर्शक हुआ करते थे। इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 7.82 टू 83, 85। मनु 7.82 टू 83, 85। गुरुकुल में रहकर और विद्या पढ़कर जो ब्राह्मण गृहस्थाश्रम में आए हैं, राजा को उनका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पात्रों को धन धान्य आदि का दान देना शास्त्र में अक्षय निधि कहा गया है। ब्राह्मणों की दी हुई अक्षय निधि को शत्रु अथवा चोर नहीं हर सकते और ना वह नष्ट होती है। इसीलिए राजा को ब्राह्मणों में इस अनंत फलदायक अक्षय निधि को स्थापित करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मणों को धन धान्य आदि देना चाहिए। ब्राह्मणेतर को देने से सम फल, जो अपने को ब्राह्मण कहे उसको देने से द्विगुण फल, जो पढ़ता हो उसे देने से लक्ष्य गुण, और वेद पारक ब्राह्मण को दान देने से अनंत फल होता है। तो साफ साफ जाहिर है कि क्यों ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए और ब्राह्मण को दान देने से क्या पुण्य फल मिलता है। बट ऑल्सो चैरिटी टू अदर्स। ठीक है, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया,
लेकिन क्या दलित, शूद्र, बिलो पॉवर्टी लाइन, महागरीब, महादलित, दीन, दुखी, अनाथ, बीमार, ऐसे लोगों को, अशिक्षित लोगों को, बेरोजगार लोगों को, इन लोगों को दान दक्षिणा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 8.395। मनु 8.395 हेल्प पुअर, वेद पाठी, रोगी और दुखी, बालक, वृद्ध, दरिद्री, उत्तम कुल में उत्पन्न और उत्तम आचरण करने वाला, इनका राजा दान मान से सदा सम्मान करे। यानी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का ही मोनोपोली नहीं है दान दक्षिणा पर। ब्राह्मण, वेद पाठी के साथ साथ रोगी, दुखी, बालक, वृद्ध, दरिद्र, उत्तम कुल में उत्पन्न और साथ साथ उत्तम आचरण करने वाला, चाहे वो सवर्ण हो या दलित हो, शूद्र हो, सबको दान दक्षिणा मिलने का अधिकार है। अगर वो उस दान दक्षिणा का हकदार है, तो उसके लायक है, तो उसको अगर सचमुच में आर्थिक दान दक्षिणा की जरूरत हो तो। अब मैं आगे पढ़ूंगा मनु 4.227 इसी संदर्भ में। 4.227 मनु कहता है, यज्ञ और पूर्व संबंधी दान धर्म को सुपात्र ब्राह्मण को पाकर प्रसन्नता से अपनी शक्ति के अनुसार नित्य दान करें। यानी जो सुपात्र ब्राह्मण हो, जो ब्राह्मण दान के लायक हो, ऐसे ब्राह्मण को, और जो सुपात्र है यानी जो अच्छा आदमी है लेकिन गुर्बत में पड़ गया है, ऐसे आदमी को दान दक्षिणा देना चाहिए। और एक और किस्म का सुपात्र होता है जो कि बहुत गरीब है, महादलित है, महागरीब है, वो भी दान देने वाली के नजरों में सुपात्र है, उसको भी दान मिलना चाहिए। अब मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद दान सूक्त 117.129। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त दिया हुआ है 9 ऋचाओं का, 9 मंत्रों का, जिसमें दान का स्तुति किया गया है। उसमें दान को बहुत महत्व दिया गया है और यह कहा गया है कि दक्षिणा का अधिकारी सब हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हैं। जिसके पास खाने पीने को, पहनने को, रहने को कुछ भी नहीं है, अनाथ है, गरीब है, दुखी है, बेरोजगार है, ऐसे लोगों को दान दक्षिणा देना ही चाहिए, समाज के सब लोगों को। तो सिर्फ ब्राह्मणों का ही मोनोपोली नहीं है। तो मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद दान सूक्त 1.117.129। मैं पढ़ रहा हूं अभी एक एक करके सारे मंत्र उसके। देवताओं ने कष्ट पहुंचाने वाली भूख की उत्पत्ति की है। अन्न सेवन करने वाला भी अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। दानशील पुरुष के धन में कभी कमी नहीं आती। ऐसे ही दान से रहित पुरुष कभी सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस समय भूखा मनुष्य भिक्षा पाने के समान अन्न की याचना करता है, उस समय उसे भोजन न कराकर स्वयं भोजन करने वाला मनुष्य कभी सुख को प्राप्त नहीं करता, अपितु अन्न सुख तथा तुष्टि से सर्वथा दूर रहता है। अन्न की इच्छा से याचना करने वाले मनुष्य को जो अन्न करता है वो ही उत्तम दान दाता कहलाता है। उसे संपूर्ण यज्ञ फलों की प्राप्ति होती है। शत्रु भी उससे मैत्री की इच्छा रखते हैं। अन्न की इच्छा करने वाले मित्र को भी जो अन्न आदि नहीं देता, ऐसे मनुष्य को त्याग कर दूर चले जाना ही अच्छा है। उसका भोजन सेवन योग्य तथा गृह निवास योग्य नहीं है। ऐसे समय में किसी दान दाता के पास जाकर अन्न की इच्छा करना ही उचित है।
भ्रमण करने वाले रथ चक्र के समान ही धन संपदा कभी स्थिर नहीं रहती है, वह सदा आती जाती रहती है। जो धनवान मनुष्य याचना करने वाले को धनदान द्वारा तुष्ट नहीं करता, वह पुण्य मार्ग पर कभी अग्रसर नहीं होता। जो हृदय से उदार नहीं है, उसके यहाँ का अन्न या धन प्राप्त करना व्यर्थ है। उसका अन्न मृत्यु अर्थात विष के समान है। जो ना देवताओं को हविष्य यान अर्पित करते हैं, न मित्र और संबंधियों को देते हैं, उनका अन्न में भी पाप समान है। हल द्वारा भूमि की जुताई करने वाला किसान अन्न का उत्पादन करता है तथा अपने स्वामी के निमित्त अन्न प्राप्त करता है। जैसे विद्वान व्यक्ति मूर्ख की अपेक्षा श्रेष्ठ है, वैसे ही दानी व्यक्ति दान रहितों में श्रेष्ठ होता है। जिसके पास धन का एक भाग है और वह जो 2 भाग की और इच्छा करता है, 2 भाग वाला 3 भाग वाले धनाढ़य के पास जाता है तथा 3 भाग वाला 4 भाग वाले के समीप गमन करता है। 4 भाग वाला अपने से कहीं अधिक धनी के पास जाता है। इसी प्रकार धनी लोगों की यह श्रृंखला बनी हुई है। कम धनी सदा अधिक धनी बनने की इच्छा करता है। जिस प्रकार हाथ एक जैसे होते हुए भी समान कर्म वाले नहीं होते, एक गौ से उत्पन्न गौ के दूध की मात्रा समान नहीं होती और 2 जुड़वा भाई बलों में एक समान नहीं होते, उसी प्रकार एक कुल की संतानों में भी दान भावना एक समान नहीं होती। तो यानी यहां पर दान को ही महत्व दिया गया है और सभी को दान देने का यह मंत्र प्रावधान बनाता है। आगे मैं पढ़ूंगा अथर्ववेद 3.24.5। हे मनुष्यों, अपने द्वारा किए गए और किए जाने वाले कार्यों की वृद्धि के निमित्त सैकड़ों हाथों वाले होकर धन का संचय करो और हजारों हाथों वाले होकर उसका दान करो। यानी साफ साफ लिखा है कि 1000 हाथों से कमाओ और 10,000 हाथों से दान करो। यह नहीं देखकर कि यह कौन से जाति, कुल, राज्य, गोत्र का है, ब्राह्मण हो या अतिशूद्र, सबको दान करो। लेकिन यहां पर शास्त्र कहते हैं नो चैरिटी टू क्रिमिनल्स एंड जिहादीज, यानी जो आपराधिक तत्व हैं और जो जिहादी किस्म के लोग हैं उनको कभी दान मत करो। यह लिखा है मनु 9.271 में। जैसे कुपात्र को अगर दान देते हैं, वैसे ही जिहादियों को दान देने से पाप लगता है। यह बात है मनु 9.271 का। मनु कहता है यदि गांव में कोई चोरों को बल देने वाले हों, अर्थात भोजन वस्त्र आदि से सहायता करते हों अथवा चोरों को चोरी के उपयोगी अस्त्र, बासन व रहने को स्थान देते हों, तो राजा उन सबका भी वध करे। यानी जो लोग अपराधियों और जिहादियों, देशद्रोहियों को दान, दक्षिणा, उपहार, रसद, खाना, अस्त्र शस्त्र, छुपने का जगह इत्यादि देते हैं, घर इत्यादि देते हैं, उनका वध कर देना चाहिए उन जिहादियों के साथ ही, उन अपराधियों, नक्सलियों और देशद्रोहियों के साथ ही। तो बात ऐसे है कि नो चैरिटी टू म्लेच्स, राइस बैग्स, मुस्लिम्स, खालिस्तानीज, कम्युनिस्ट्स, यानी जो वामपंथी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो ईसाई हैं, राइस बैग हैं, मुस्लिम हैं, खालिस्तानी हैं, जो नास्तिक एथिस्ट हैं, उनको किसी तरीके से दान नहीं देना चाहिए। और जिहादी और देशद्रोही, समाज विरोधी और अपराधियों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने देखा मनु 9.271 में ऐसा करना पाप है। अब अत्रि स्मृति 1.149 ये कहता है कि ऐसे लोगों को पोषण देने से ये आगे चलकर हमको और हमारे ही पीढ़ियों को नष्ट कर देते हैं और इनको दान देने से हमको असम्मान मिलता है, पाप मिलता है, नरक भोग मिलता है, ना कि पुण्य मिले।
तो मैं पढ़ रहा हूं अत्रि स्मृति 1.149। परंतु जो दान कुपात्र को दिया जाता है वह 7 पीढ़ी तक दग्ध करता है। अपात्र में, कुपात्र में दिया हुआ हव्य देवताओं के योग्य, कव्य पितरों के योग्य जो अन्न उसे देवता व पितर ग्रहण नहीं करते। यानी कुपात्र को दान दक्षिणा देना बिल्कुल महापाप है। ऐसे लोगों को तो लात मारना चाहिए, इनको दान दक्षिणा नहीं देना चाहिए। तो अब अंत में मैं खत्म करूंगा इस विषय को एक छोटा सा एक और श्लोक पढ़कर। तो मैं पढ़ूंगा महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व 259.18 to 19। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महात्माओं ने दान करना चाहिए ऐसा कहकर इसे धर्म बताया है, परंतु बहुत से धनवान उसे दरिद्रों का चलाया हुआ धर्म समझते हैं। परंतु यदि भाग्यवश वे भी निर्धन या दर दर के भिखारी हो जाते हैं, उस समय उनको भी यह धर्म उत्तम जान पड़ता है, क्योंकि कोई भी ना तो अत्यंत धनवान होते हैं और ना अतिशय सुखी ही हुआ करते हैं। अतः दान का अभिमान नहीं करना चाहिए। साथ में मैं 23वां श्लोक भी पढ़ूंगा। जो अपनी आवश्यकता से अधिक हो उन भोग पदार्थों को दूसरे दीन दुखियों के लिए बांट दे, इसीलिए विधाता ने सूद पर धन देने की वृत्ति चलाई है। तो आज इसी से मैंने प्रमाणित कर दिया कि हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जरूर मिलता है, क्योंकि वो समाज के गुरु हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र, अतिशूद्र, गरीब, महागरीब, महादलित, एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी को दान दक्षिणा उपहार नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सबका दान दक्षिणा पर अधिकार है, सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं। ब्राह्मणों के देने के अलावा दूसरे वर्ग, वर्ण, जातियों को भी दान दक्षिणा देना, यही परम धर्म है। ओम हं हनुमते नमः।